हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह इसका टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर सेकेंड हिंदी की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो जो है अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दिया करें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है, क्योंकि समय जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ज़्यादा उचित यही रहेगा कि आप लोग कम से कम समय जो है किसी चीज़ को करने में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद आप अपना जो सब्जेक्ट है, जो विषय कमज़ोर है, उसका रिवीजन करिएगा और करंट अफेयर का विशेष रूप से करंट अफेयर पे फोकस करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अनिवार्य का जो विपरीतार्थक शब्द है हो जाएगा इच्छिक। ऐच्छिक जो है अनिवार्य का विलोम शब्द होता है। रिजु का जो विलोम शब्द है वक्र हो जाएगा। कल्पित का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका क्या? कल्पित का विलोम होता है यथार्थ। तिमिर का विलोम होता है आपका आलोक। और धृष्ट का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विनम्र। नैसर्गिक का जो विलोम है, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। परिश्रम का जो विलोम है वह क्या होता है? परिश्रम का विश्राम होता है। परिश्रम का विश्राम। सूक्ष्म का जो विलोम है, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है गलत है। उन्नत का अवगत नहीं होता। उन्नत का क्या हो जाएगा? उन्नत का जो विलोम है वो अवनत होगा, ना कि अवगत। उन्नत का क्या होगा? उन्नत का अवनत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गलत है? उन्मुख का विमुख, रित का अनृत, गत का अनागत और मंद का द्रुत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गत का अनागत नहीं होता है। गत का क्या होता है? गत का होता है आगत। गत का होता है आगत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अहि पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची क्या नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश। ये तीनों जो अहि के पर्यायवाची, अहि मतलब सांप, सांप। जबकि सिंदूर जो है किसका पर्यायवाची? सिंदूर जो है वो हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिंदूर। टीका शब्द का पर्याय मतलब, टीका मतलब क्या होता है और टीका का पर्यायवाची क्या होगा? टीका मतलब व्याख्या। ऑप्शन ए। टीका मतलब व्याख्या, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है उरग। उरग जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उपल, पाहन और पाषाण, ये तीनों जो है आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। उरग किसका है? उरग जो है देखिए यहाँ पे आया ना उरग। उरग जो है आपके सांप का पर्यायवाची है, ठीक है। तो उरग क्या है? सांप का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मिलिंद शब्द पर्यायवाची है किसका? मिलिंद शब्द की अगर हम बात करें, यह जो है आपका भ्रमर अर्थात भंवरा। मिलिंद जो है यह भंवरा का पर्यायवाची है। तो सही आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची अली, शटपद्र, मधुकर, द्विरेफ, मधुप, यह सभी किसके हैं? भंवरा के पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा, ठीक। लालसा की दो पर्यायवाची कौन से हैं? लालसा, इच्छा और आकांक्षा। इच्छा और आकांक्षा ये लालसा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, किंकर, हेमपाद। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वृक्ष जो है इसका जो पर्यायवाची है पादप होता है, द्रुम होता है, विटप होता है, विटप, ठीक है, विटप होता है। उसके साथ साथ जो है पेड़ होता है, गाछ होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जो है वृक्ष या पेड़ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, तड़ांग जो है सरोवर का पर्यायवाची है। और जलाशय सरोवर का है, सर सरोवर का है। शतदल, शतदल किसका है? शतदल अगर हम बात करें तो यह किसका है? कमल का पर्यायवाची होता है शतदल। कमल का पर्यायवाची होता है शतदल, ठीक है। अन्य विकल्प तड़ांग, जलाशय, सर, यह किसके पर्यायवाची हैं? यह जो है आपके सरोवर, सरोवर, पुष्कर, इसके पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन शिव का पर्यायवाची नहीं है? बिसीख, कमारी, अंतक या फिर सोमेश्वर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिसीख। बिसीख जो है यह शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिसीख की अगर हम बात करें तो बिसीख जो है बाढ़ का पर्यायवाची होता है, जबकि कामारी, सोमेश्वर, अंतक ये सभी जो है भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए सही। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? विभु, सर्वव्यापक, वनिता, स्त्री, विसीख, बाण, अंशुमाली, रविसूत। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंशुमाली। अंशुमाली किसका पर्यायवाची होता है? बात करें अगर हम तो अंशुमाली होता है सूर्य का पर्यायवाची। अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची होता है। और रविसूत की अगर हम बात करें तो रविसूत जो है यह किसका पर्यायवाची होता है? रविसूत जो है यह अश्व अर्थात घोड़े का पर्यायवाची होता है रविसूत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? सफरी, मतली, सौदामिनी, छड़ प्रभा, पनग, सर्प, त्रिदिव हाटक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिदिव हाटक। ये आपका गलत है। त्रिदिव हाटक ये आपका गलत है। त्रिदिव किसका पर्यायवाची है? त्रिदिव जो होता है वह स्वर्ग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। त्रिदिव आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है।
जबकि अगर हम बात करें हाटक की, तो हाटक किसका है? हाटक जो है सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द है हाटक। जो वीणा द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। जिसका शत्रु जन्म न लिया हो अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्म न लिया हो अजात शत्रु। जिसमें धैर्य न हो सके, जिसमें धैर्य न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसमें एक शब्द होता है अधीर। जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द अधीर होता है। जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अधीर। जो उपकार को न मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। कृतघ्न। जो उपकार को न मानता हो कृतघ्न। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिगीसु। ठीक। नेक्स्ट, निरामिष अर्थात क्या है? निरामिष मतलब जो है इसका क्या होता है? जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द होता है निरामिष। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति के लिए जो है ये हो जाएगा कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, उसी के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी के लिए एक शब्द होता है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी के लिए एक शब्द होता है अल्पना। उसी के लिए एक शब्द क्या होता है? अल्पना। निम्न में से सलाका शब्द का तद्भव क्या होगा? सलाका का जो तद्भव होता है वो सलाई होता है। क्या होता है? सलाई। और इनमें से आपको बताना है कौन सा एक तद्भव नहीं है? धैर्य। धैर्य जो है तद्भव नहीं है। धैर्य क्या है? धैर्य है जो है आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, जिसका जो आपका तद्भव है वो क्या होता है? धीरता होता है, ठीक है। जिसका तद्भव जो है धीरता होता है, धैर्य का, ठीक है। क्या होता है? धीरता होता है या फिर धीरज, यह दोनों जो है क्या है? तद्भव शब्द हैं और इसका तत्सम होता है धैर्य। तद्भव और तत्सम आपको बताना है कौन सा विकल्प एक गलत है। लौंग का लवंग, डाइन डाकिन, तीखा तीखा, तीसा, आयुष, आदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तीखा का तीसा नहीं, तीखा का जो है तीक्ष्ण या फिर तिक्त। तीखा का तत्सम तीक्ष्ण या फिर तिक्त होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस युग में तद्भव तत्सम युग का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अनूठा। अनूठा, यह देखिए ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अनूठा। अनूठा। अनूठा तत्सम है, ठीक है। जिसका जो तद्भव है अनूठा तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है? अनुत्थ होता है, अनुत्थ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं ये आपको बताना है। देखिए गेंद, गुफा, कोना, ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव शब्द हैं। गेंद, गुफा, कोना, ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। नोचना का तत्सम क्या होता है? नोचना का जो तत्सम है वह लुंचन होता है। क्या होता है? लुंचन। देखिए लुंचन दोनों में, लेकिन याद रखिएगा कि छोटी ऊ की मात्रा का उपयोग किया जाएगा। लुंचन होता है, ऑप्शन बी। पनसारी का तत्सम शब्द क्या होगा? पनसारी। पनसारी का जो तत्सम है वह क्या होता है? पंड्यशालिक होता है, पंड्यशालिक, ऑप्शन सी। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग में सही नहीं है? पुजारी, पूजाकारी, पिटारा, पिटारी, पान, प्रापड़, पल्ला, पल्लव। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पिटारा का पिटारी नहीं होता है, पिटारा का क्या होता है? पिटक होता है। क्या होता है? पिटक होता है, पिटक, पिटक, ऑप्शन बी। परख का सही तत्सम क्या होगा? परख। परख का जो तत्सम है वो हो जाता है आपका परीक्षा, परीक्षा, ऑप्शन बी। प्रांगूढ़। प्रागुड़ का तद्भव क्या होगा? प्रागुड़ का जो तद्भव पाहुना होता है। क्या होता है? पाहुना, पाहुना, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं, हम लोग कहते हैं कि घर पे क्या है, गांव में जो है लोग अगर आते हैं तो पहुना आए हैं, पहुना, ठीक है। तो प्रागुड़ को क्या कहता है? पाहुना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, षडमुख जो है, षडमुख। षडमुख जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है। अन्य विकल्प जो है आपका सही है। षड्यंत्र, इसमें क्या हो जाएगा? हलंत लग जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका षड्यंत्र में हलंत लगेगा। षटमुख और षड्यंत्र में हलंत लगेगा, इसमें ये भी, इसमें भी हलंत, इसमें हलंत नहीं रहेगा, ठीक है। और षष्ठ या षष्ठ नहीं, षष्ठ होता है, ठीक है। षष्ठ नहीं, षष्ठ होता है, टॉट, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, वैदेही। वैदेही की वर्तनी सही है। महात्म्य। महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। आपको रेखांकित अर्थात महात्म्य का सही जो वर्तनी है वो आपको बताना होगा क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्म्य। महात्म्य होता है, आधा तो आधा म होता है, माँ हा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न की वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक विकल्प गलत है यह बताना है। उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है आपका गलत है। उज्ज्वल बहुत बार पूछता है और ये आप लोगों को जो है रट गया होगा, ठीक है। उज्ज्वल, ये आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? विद्यार्थीगण, भगवत प्रेम, क्षत्रिय, शशिकांत। इसमें आपको बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थीगण या सही है। क्षत्रिय में इधर से ई रहेगा। और अगर हम बात करें शशिकांत, शशिकांत जो है इधर से रहेगा। और भगवत प्रेम की बात करें तो भागवत प्रेम, ये क्या दिया है? भगवत प्रेम दिया ना, तो ये क्या होता है? भगवत,
भगवत प्रेम ना होकर के तो पे क्या रहेगा, हलंत रहेगा। भगवत प्रेम तो ठीक है, लेकिन तो के नीचे हलंत रहेगा। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है गलत है? मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया। मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, यह सही है। दक्षिण भारत में सूखे से भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, ये भी सही है। किसानों में रोष है, ये भी सही है। प्रेम करना तलवार पर चलने के बराबर, यह गलत है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा सही है, यह बताना है। मैंने अपने इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, यह आपको बताना है। इसकी अगर हम बात करें, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, या गलत है। प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, या सही है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, या गलत है। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपया दो, ये भी गलत है। इसमें 2-2 नहीं, केवल एक बार 2 रुपये का। और इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह जो है आपका सही है। अन्य विकल्प जो है आपके गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है, मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, यह गलत है। मेरे घर के सामने फूल की एक दुकान है, ना कि एक फूल की दुकान है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चारण विशेषण नहीं है। उच्चारणी, औच्चारणी और उच्चरित ये सभी विशेषण है, जबकि उच्चारण क्या है, विशेष्य है। उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द क्या है, ये आपको बताना है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में गुणवाचक विशेषण नहीं है? प्राचीन, ताजा, सुडौल, पाँव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाँव जो है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। जबकि ताजा, प्राचीन, सुडौल या किसी न किसी विशेषता को बता रहे हैं, तो यह क्या है, गुणवाचक विशेषता। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणबोधक विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 2 गज, पूरा धन, बहुत आनंद, 2-2। इसका देखिए, परिमाणबोधक विशेषण की बात करें तो 2 गज जो है क्या है, 2 गज जो है यह परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण। जैसे 2 गज हो गया, 2 शेर, 4 हाथ, ये सब क्या है, परिमाणवाचक है। ऑप्शन ए। एक विशेषण शब्द नहीं, आपको बताना है कौन विशेषण शब्द नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो लांछन, लांछन जो है यह विशेषण नहीं है, विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होता है, लांछित होता है। अन्य सभी आपके क्या है, विशेषण है। लापता, लाडला, लजीला, ये सभी क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या फिर परलोक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतला। पतला जो है यह आपका विशेषण है। ऑप्शन ए, यह मूल रूप से विशेषण है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का उपयोग किया गया है? उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का उपयोग किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र। देखिए, केवल अगर अपने बारे में अगर बात हो, ठीक, अपने बारे में बात हो तब तो वो ठीक है। अगर दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है तो वह उत्तरावस्था होता है, उत्तरावस्था। और दो से अधिक लोगों के बीच के दो से अधिक लोगों के बारे में अगर बात की जा रही है तो वह उत्तमावस्था होता है। इसमें परमानंद और पूरे कक्षा की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है। और न्यूनतम विशेषता की दृष्टि से कौन सा है? न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो है यह उत्तमावस्था है। क्या है, उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था देखिए, न्यून, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, तो यह क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। ये तीनों जैसे जो होते हैं आपके मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो न्यून क्या है, न्यून जो है यह मूल अवस्था है। उत्तरावस्था न्यूनता, न्यूनतर, न्यूनतर जो है यह उत्तरावस्था है। और न्यूनतम जो है यह उत्तमावस्था है। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण युक्त नहीं है? इसका जो सही आंसर है, वह सामुदायिक शौचालय नहीं है। यह जो है आपका विशेषण युक्त है। वह सामुदायिक शौचालय नहीं है, यह विशेषण युक्त है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुदायिक। सामुदायिक क्या है, सामुदायिक जो है विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन विशेष्य विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है? ज्ञान, ज्ञानी, क्षुधा, क्षुधित, हवा, वायु, शिव, शैव। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा, वायु। यह जो है आपका गलत है, अन्य विकल्प आपके सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए कंप्लीट कराया जाता है जिससे कि एग्जाम के पहले आप लोगों के सारे सेक्शंस जो भी मटेरियल हैं, अच्छे मटेरियल, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में जो है थोड़ी बहुत मदद मिले और आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।